तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सबको मेरे चैनल पे। गाइस आज मैं कुछ ब्लॉग नहीं बनाने वाला हूँ। आज एक हादसा हो गया है। मेरा एक डॉग है, उसका पैर में किसी ने गाड़ी चढ़ा के चला गया है। तो अभी आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अभी 3 पैर से चल रहा है। तो ये बात बहुत बुरा लग रहा है। ये वाला पैर उसका इंजरी कर दिया है और ये मतलब सूजन भी आ गया है, इसमें फूला हुआ है। तो इसको मुझे अभी हॉस्पिटल लेके जाना है। अच्छा नहीं लग रहा है। और ये पहले बहुत हंसता खेलता था, अभी बात नहीं कर रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। बात तो नहीं कर सकता, सॉरी, कुछ भी मैं बोल दे रहा हूँ। तो मतलब बहुत शांत रहता है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। और इसका नाम है जग्गू और इसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेडिकल लेके जा रहा हूँ, राउरकेला का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसमें सारे जानवर को देखते हैं वो लोग, जानवर वाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो गाइस मेडिकल जाके आप लोग को दिखाता हूँ। अभी मैंने कॉल किया था और उन लोगों ने बोला कि मेडिकल खुला हुआ है, आप आ सकते हैं। तो आज संडे है इसलिए मैं डाउट में था। तो अभी लेके जाने वाला हूँ और जाके आप लोग को दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। मेरे को तो लगता है शायद इसमें पट्टी वट्टी वो लोग करवाएंगे। और मैं थोड़ा गर्म पानी से इसको, मतलब क्या बोलते हैं, जो गर्म पानी से इसका पट्टी करते हैं वो वाला भी किया हूँ, तो उसको थोड़ा आराम भी मिला है। तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ, आप लोग के साथ पहुँच के बात करूँगा वहाँ पे। तो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं और ये देखिए, इसको हम लेके जा रहे हैं इस फ्लिपकार्ट के डब्बे में। तो इसको देखिए कितना आराम से बैठा हुआ है। जग्गू जगो, तो गाइस चले चलते हैं। आज संडे भी है, बाई चांस में अगर मेडिकल बंद हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोग को। उधर जाके आप लोग के साथ मैं बात करता हूँ। मरी नहीं किसी वाला कंट्रोल में रहेगा गाइस ये, और डायरेक्ट ऐसे नीचे में छोड़ दूंगा ना, इधर उधर कूद जाएगा। तो मैं गाड़ी हैंडल करूंगा, गाड़ी हैंडल नहीं कर पाऊंगा, फिर इसको पकड़ना पड़ेगा मुझे। तो चलिए चलते हैं। नहीं कि ऐसे अपन पहुंचेंगे। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मेडिकल और अभी इसको लेके जाने वाला हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं। अभी उनसे बात किया तो बोले यहाँ लेके आइए। तो देखो डब्बा नहीं जी ना। मतलब
तो गाइस अभी मैं आया था ये प्राणी चिकित्सालय, और यहाँ खाली जितने भी जानवर है उनका इलाज होता है। और मैं थोड़ा रोड पे आ गया हूँ तो साइड पे हो जाता हूँ। ये वाला आपको दिखाना था इसलिए मैं थोड़ा रोड पे चला गया था। तो गाइस मैं अंदर भी गया था और उन्होंने मुझे कहा कि वीडियो शूट करना मना है, तो मैं बाहर आ गया। और गाइस यहाँ पे बहुत सारे जो है एनिमल्स तो उनके जो मालिक है लेके आए हैं यहाँ पे, और सबका इलाज यहाँ पे हो रहा है। और गाइस एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि यहाँ डॉक्टर जो है वो देखते हैं, और डॉक्टर जो है यहाँ पे उनका कोई भी चार्जेस नहीं लगता देखने के लिए। और जो भी आपका अगर मतलब जो भी आपका ये है मेडिसिन वगैरह है, या फिर आपका जो है क्या बोलते हो इंजेक्शन वगैरह है, सलाइन वगैरह है, उसका खाली आपका यहाँ पे चार्जेस लगेगा। बाकी सारा चीज़ यहाँ पे फ्री होता है। और हाँ मेरा जो है डॉग का यहाँ पे पैर में इंजरी हुआ था, तो उसका एक्सरे भी करवाना था, तो उसका भी यहाँ पे चार्जेस लगा। और मेडिसिन वगैरह का चार्जेस यहाँ पे लगता है, और नो डाउट यहाँ पे लगता है ये मेडिसिन वगैरह का चार्जेस। और जो डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं, जो मेडिसिन लिखते हैं, डॉक्टर का फीस यहाँ पे नहीं लगता है। तो ये बात मैं आपको क्लियर करा दूँ, मेडिसिन वगैरह का चार्जेस यहाँ पे लगता है, और जो डॉक्टर चेकअप करते हैं उनका चार्जेस यहाँ पे नहीं लगता। और ये आपका है राउरकेला के उदित नगर में। यहाँ पे इसके जो पीछे साइड में है सामने तरफ पीछे बोल रहा हूँ, ये देखिए ये है प्राणी चिकित्सालय, और यहाँ का ऑपोजिट साइड में है, मतलब ये जो दुकान सारा है इसका पीछे साइड में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप लोग देखे हैं, तो उसका ऑपोजिट में है ये प्राणी चिकित्सालय। तो गाइस अभी जैसे मैं पीछे इसको लेके आया हूँ, थोड़ा घूम फिर लेगा, और वहाँ बहुत ही भीड़ है और डॉक्टर खाली होंगे, तो यहाँ पे आके पीछे साइड में इनका एक्सरे रूम है, तो यहाँ पे एक्सरे होगा, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और देखिए इसको 3 पैर से चल रहा है, और थोड़ा देख के इसको मेरे को बहुत ख़राब लग रहा है। क्या है ना, एक कोई भी हो, किसी को भी आप अगर एडॉप्ट करते हैं तो मतलब उसका कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाता है। तो उसको हम लोग थोड़ा अगर ऐसा थोड़ा मतलब केयर करते तो ऐसा प्रॉब्लम उसके साथ नहीं होता। तो मैं भी ड्यूटी चला गया था, तो घर में भी नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। तो बाय चांस में फिर भी मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा है, मेरे को लग रहा है जैसे मेरे वजह से इसका ये हाल हो गया। जगू बहुत एक्टिव रहता था, अभी पूरा गुमसुम हो गया 2-3 दिन से। आ जगू, जगू सो गाइस अभी ये 3 इंजेक्शन और एक सिरप लिखे हैं जिसको हमें ख़रीदना पड़ेगा, और ये रोड क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे तो एक दिन टाइम लग जाएगा आपका, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ रहता है और जो भी काम आपको खड़ा रह के खुद करवाना पड़ेगा।
भवानी मेडिकल स्टोर। एटा टिके दे देबे मेडिसिन टा। दे दीजिए। तो गाइस अभी फाइनली मैंने मेडिसिन ख़रीद लिया है जग्गू के लिए, और ये 3 इंजेक्शन उसको लगने वाला है अभी। भाई इंजेक्शन लगने के बाद उसका रिएक्शन कैसा होगा, अच्छा है ना। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं घर, और वहाँ पे बहुत ही भीड़ था, और जब मैंने इंजेक्शन लेके गया और जब इसको इंजेक्शन लगा तो ये पूरा कूदने लगा और पूरा परेशान कर दिया हम लोग को, क्योंकि बच्चा है तो इंजेक्शन दिया तो पूरा ये चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। जग्गू तो गाइस इसमें वीडियो मेरे को बनाने के लिए बहुत मुश्किल हुआ, इसको पकड़ना पड़ा, और डॉक्टर सब भी थे वहाँ पे, तो गाइस इसलिए मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना पाया। और 3 ठो सुई इसको लगा है, एक ठो यहाँ पे और 2 ठो उस साइड में। तो ये वाला पैर का एक ठो पेन किलर का इंजेक्शन एक ठो लगा है, और 2 ठो पता नहीं क्या चीज़ का इंजेक्शन लगा है। तो अभी 3 दिन और उसको इंजेक्शन लगना है, तो मुझे लगता है कि अभी सही हो जाएगा, क्योंकि पैर में फ्रैक्चर नहीं है। मैं आप लोग को साइड में इसका एक्सरे का फ़ोटो दिखा रहा हूँ, उसको देख लीजिए, पैर में इसका फ्रैक्चर नहीं है, जो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि भाई मैं थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि पैर वो जिस दिन से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा था उस दिन से वो पैर नीचे ही नहीं लगा रहा था, 3 पैर से चल रहा था, तो मुझे लगा हुआ शायद फ्रैक्चर वैक्चर हुआ होगा। तो जब एक्सरे कर लिया तो थोड़ा तसल्ली मिल गया कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, सेफ है। तो अभी सही है, और घर में आके खेल रहा है, जहाँ भी जाता है बैठ जाता है, ज़्यादा देरी खड़ा नहीं हो पाता। तो गाइज़ इस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और आपको और कुछ अगर जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई ज़रूर दूँगा।